नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों, आज बात होगी नियोजित शिक्षकों का नियमावली 2020 का। जी हाँ, बहुत सारी चर्चाएं होती है, बहुत सारी बातें होती हैं और बहुत सारे किस्से कहानियां चलती हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि नियोजित शिक्षकों के नियमावली में क्या है और आखिर हर चीज़ जो है नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है क्यों। क्योंकि अगर ये बहुत सारे लोग अब सवाल करते हैं कि ये लोग परीक्षा भी नहीं दिया है, ये लोग अब धरना प्रदर्शन में भी नहीं जाते हैं, ये लोग सरकार की आलोचना भी नहीं करते हैं और सारा कुछ साइलेंटरी रूप से सब कुछ नियोजित शिक्षकों को मिल जा रहा है। आखिर क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है? क्या नियोजित शिक्षकों का कोई ऐसा आदमी बैठा हुआ है सिस्टम में जो इनकी हर बात को मान ली जा रही है? किसी को पता नहीं चल रहा था, अचानक इनका प्रमोशन की बात हो गई, स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति की बात हो गई, वहाँ पर किसी को भी नहीं लिया गया उस लाइन में। वहाँ पर लेटर में ये नहीं लिखा गया कि सभी शिक्षकों का होगा, सिर्फ नियोजित शिक्षक ही ऐसे शब्दों को क्यों जोड़ा गया? आखिर क्या बिहार में के विद्यालयों में सिर्फ नियोजित शिक्षक ही विद्यालय चला रहे हैं या फिर कोई और भी चला रहा है? बिहार विद्यालय में तो बहुत तरह के शिक्षक हैं। विशिष्ट शिक्षक हैं, 14,540 हैं, पुराने वेतनमान वाले हैं शिक्षक हैं, विद्यालय में शिक्षा सेवक भी हैं, प्रधान शिक्षक हैं, बीपीएससी TRE 1, TRE 2, TRE 3, फिर नियोजित शिक्षक जो परीक्षा भी नहीं दिया है और सक्षमता से दूर है। सारा कुछ उन्हीं को आखिर कैसे हो जा रहा है? तो दोस्तों जान लीजिए, देखिए किसी भी चीज़ के लिए होता है उसका नियमावली में। तो नियोजित शिक्षक का नियमावली को थोड़ा पढ़ लीजिए आप। नियोजित शिक्षकों के नियमावली में ये सब बातें अंकित है, सरकार कोई अपने तरफ से नहीं दे रही है। या सरकार ये आज है 10 तारीख, कल है 11 तारीख, कल बिहार विधानसभा का अंतिम चरण का वोटिंग है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमारे नीतीश कुमार रहेंगे तो भी ये होगा, नहीं रहेंगे तो नहीं होगा और तो शिक्षकों का काम बाधित हो जाएगा। ऐसा किसी भी सरकार में दम नहीं है कि किसी भी नियोजित शिक्षक चाहे किसी शिक्षक के कार्य को बाधा पैदा कर सकता है। दूसरे शिक्षकों को लाभ देगा या सरकार नहीं देगी, ये बात की बात है, लेकिन नियोजित शिक्षक के लाभ को दरकिनार किसी सरकार में क्षमता नहीं है, क्योंकि उसके नियमावली में है। जी हाँ, उसके नियमावली में था प्रमोशन, उसके नियमावली में है ट्रांसफर। तो आज हम दो मुद्दे पर बात करेंगे, प्रमोशन और ट्रांसफर पर, समझ गए। बाकी सारे कुछ नियोजित शिक्षकों के पास है और सब कुछ नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है। इसी चीज़ को मिलने के लिए लोग परीक्षा दे रहे हैं, फेल कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, फेल कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं। नियोजित शिक्षक ना फेल हो रहे हैं, ना परीक्षा दे रहे हैं, ना फेल हो रहे हैं, एकदम आराम से खेल कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि नियोजित शिक्षकों ने अपने नियमावली को बेहतर तरीके से पढ़ा है, जाना है, वो समझा है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि बाकी लोग मत दीजिए सक्षमता, जिनको देना है दीजिए। किसी के कहने से कोई परीक्षा देता है या नहीं देता है, मेरे कहने से दीजिएगा या नहीं दीजिएगा, ऐसी बात नहीं है। हमारे बहुत सारे लीडरों ने, 32 समूहों के लीडरों ने रोका कि मत दीजिए, बाद में वो भी दीजिए, है ना। तो देना नहीं देना, जहाँ जिनको जो पसंद लगेगा वो देते हैं, जिनको नहीं पसंद लगेगा नहीं देते हैं। आज भी कुछ ऐसी नई बात हो जाएगी तो 5 में लोग बैठेंगे, नहीं पसंद होगा तो जो जहाँ है वहीं रहेंगे। तो मैं कह रहा था बात ट्रांसफ़र का और पेंशन, ये प्रमोशन का स्नातक ग्रेड में। दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ कि नवंबर में सरकार का गठन है, 22 नवंबर से पूर्व सरकार का गठन हो जाएगा। उसके बाद दिसंबर में सबसे पहले अगर किसी का काम होगा तो वो 2 काम होगा, ट्रांसफ़र का होगा और प्रमोशन का काम होगा। प्रमोशन का काम सबका नहीं, प्रमोशन का काम होगा सिर्फ नियोजित शिक्षक का, दूसरे किसी का भी प्रमोशन की बात नहीं होगी। प्रमोशन की बात तब होगी जब सेवा निरंतरता ऐड होगा। जब तक सेवा निरंतरता ऐड नहीं होगा तब तक प्रमोशन की बात नहीं होगी। इसलिए 2 ही काम होगा। उसके बाद ट्रांसफ़र का, हाँ ट्रांसफ़र सभी का होगा, ट्रांसफ़र सभी का होगा, नियोजित शिक्षकों का भी। वो ऐसे जबरन ट्रांसफ़र नहीं होगा नियोजित शिक्षक को। ऐसा नहीं कि नियोजित शिक्षक को यहाँ से उठा करके कहीं भेज दीजिएगा, नहीं। जो नियोजित शिक्षक, मेरी बात को बढ़िया से समझ लीजिए, वीडियो आधा अधूरा देखते हैं इसलिए जानकारी पूरी नहीं हो पाती है। जो नियोजित शिक्षक इच्छिक स्थानांतरण चाहते हैं, अपने प्रखंड में भी अगर चाहते हैं विद्यालय बदलना तो वह विद्यालय बदल सकते हैं। प्रखंड से बाहर जाना चाहते हैं अपने ही जिला में, वो भी जा सकते हैं। जिला से बाहर जाना चाहेंगे वो भी जाएंगे। आपके भी ऐप पर, आपके भी आईडी पर ट्रांसफ़र का ऑप्शन खुल रहा है, इस चीज़ को आप जान लीजिए। और प्रमोशन आपको दिसंबर में पहला अगर कोई काम होगा तो सिर्फ 2 ही काम होने वाला है, प्रमोशन का
और ट्रांसफर का। तो प्रमोशन का लाभ सिर्फ नियोजित शिक्षक को मिलेगा, इस बात को फिर मैं कह दे रहा हूं। देखिए, मेरे चैनल से सभी तरह के शिक्षकों के लिए मैं वीडियो बनाता हूं, सभी शिक्षकों की बात होती है। ये प्लेटफॉर्म पर से पूरे विद्यालय परिवार को मैं अपने एक नज़र से मैं देखता हूं, सभी का। चाहे मेरे यहाँ सफाई कर्मी हो या टोला सेवक हमारे भाई बहन हो या विशिष्ट शिक्षक भाई बहन हो या प्रधान शिक्षक हो, नियोजित शिक्षक हो, जो भी हो, मैं अलग अलग दृष्टिकोण से मैं किसी को भी नहीं देखता। मेरे लिए मानव एक समान, चाहे आप किसी पद पर विद्यालय में काम कर रहे हो, मेरे नज़र में सफाई कर्मी का भी उतना ही इज्जत है जितना एक प्रधान शिक्षक का इज्जत है। मैं सबको एक समान में देखता हूँ और सबका मैं इज्जत करता हूँ और सबका मैं कदर करता हूँ। चाहे मेरे यहाँ शिक्षा सेवक भाई बहन हो, चाहे मेरे यहाँ कोई भी हो, सब मेरे लिए बराबर है और सबका मान बराबर है। मैं एक ही सिद्धांत पर काम करता हूँ, मानव एक समान, जात पात से ऊपर उठकर, मजहब से ऊपर उठकर। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज़ को जान लीजिए कि प्रमोशन होने वाला है दिसंबर में, एकदम सबसे ज़्यादा परफेक्ट है ये होने वाला। 2 ही काम अभी होगा और उसके बाद होगा ट्रांसफ़र। तो नियोजित शिक्षकों के लिए ऐप भी खुलेगा और वो अगर जो नियोजित शिक्षक ट्रांसफ़र चाहेंगे तो उनका होगा। सरकार के बनने और सरकार के बिगड़ने से ये 2 काम पर के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बाकी काम सरकार अब कैसी बनती है ये तो अब कल का वोटिंग होगा 11 नवंबर को, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफ़र और नियोजित शिक्षकों का पोस्टिंग ये होगा। और ट्रांसफ़र में एक चीज़ और भी मैं ऐड कर दे रहा हूँ कि जो भी और भी शिक्षक जो भी हमारे बीपीएससी TRE 1, TRE 2 या TRE 3 वगैरह का भी ट्रांसफ़र होगा। अगर विशिष्ट शिक्षक भी चाहेंगे कि ट्रांसफ़र लेना है तो उनका भी ट्रांसफ़र होगा। मैंने ट्रांसफ़र सभी का होगा। ट्रांसफ़र देने में सरकार को कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है, हाँ अन्य चीज़ों में परेशानी है। और नियोजित शिक्षकों को मिल रहा है प्रमोशन का लाभ दिसंबर माह से। इसलिए जो भी जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं हमारी बात को सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो को शेयर करिए। आप में क्या कमी है ना कि आप वीडियो को ना शेयर करते हैं, वीडियो देख लेते हैं, लाइक करते हैं। आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारे नियोजित शिक्षकों के बीच में बात को फैलाइए। हर नियोजित शिक्षक जब जान जाएंगे कि हमारा ये काम हो रहा है, उनके अंदर जो है ना वो एक ऊर्जा, एक उत्साह जगेगा। देखिए, बहुत सारे हमारे सब लोग सक्षमता परीक्षा के होड़ में जब बहुत सारे शिक्षक थे तो हमारे बहुत सारे सम्मानित भाई बहन जो नियोजित शिक्षक हैं वो कंफ्यूज थे कि हमें अब क्या करना चाहिए। सब दे रहे हैं घर वाले, जबकि उनके यहाँ प्रबुद्ध बहुत सारी हमारी महिलाएं हैं तो उनके हस्बैंड भी मना किए कि मत दो। क्योंकि देखिए, बहुत सारे हमारे महिला जो शिक्षिका हैं उनके हस्बैंड जो है वो काफ़ी जानकार हैं, बहुत जानकार हैं। वो तो दूसरी चीज़ों में राय देते हैं। वो उन्होंने देखा, पढ़ा, जाना, अपने वाइफ को रोका, मैडम लोगों को रोका, लेकिन विद्यालय में माहौल का ऐसा अफरा तफरी का माहौल था कि वो बेचारी कंफ्यूज हो रही थी कि क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन जैसे जैसे नियोजित शिक्षकों का समाचार जो है कई माध्यमों से फैला, उन्होंने मोबाइल के माध्यम से देखा, जाना, वो सब ठहर गए। सारे शिक्षक भाई बहन सब बहुत सारे ठहर गए। तभी तो आज इतने जाते जाते भी लगभग 70-80 हज़ार शिक्षक, नियोजित शिक्षक आज भी बचे रह गए। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि ये गलत है, अभी हो रहा है, अभी क्लियर होगा, उसके बाद देखा जाएगा। और अभी आप देखिए कि कितना परेशानी है हमारे विशिष्ट शिक्षक भाई बहन झेल रहे हैं। देखिए, प्रधान शिक्षकों के साथ भी यही समस्या है कि आज तीसरा-चौथा महीना होने जा रहा है, अभी तक उनको वेतन नहीं मिला है। सोचिए, तो ऐसे में जाने से क्या फ़ायदा था। तो मैं बता दे रहा हूँ, मैं ये भी फिर मैं एक बार कह दे रहा हूँ कि मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि आप सक्षमता मत दीजिए। फिर मैं बता रहा हूँ, मैं कभी नहीं कहता कि आप सक्षमता मत दीजिए। देना नहीं देना आपके विवेक पर निर्भर करता है, आप जैसा समझते हो करिए। लेकिन नहीं भी दीजिएगा तो भी आपकी सेहत पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा। NPS वगैरह में जो कटौती है बस वहीं तक जो नफ़ा नुकसान होगा। लेकिन अगर सेवा निरंतरता वहाँ नहीं मिलता है ना तो उनसे कई गुना वेतन आपका बढ़ जा रहा है। आप देख लीजिएगा, ये तो आने वाला समय में ही 1 ही 1.5 महीना में तो पता ही चल जाएगा कि क्या होने वाला है। ज़्यादा दिन भी नहीं है। तो दोस्तों चलिए, आप बेफिक्र होकर के काम करिए, दिलजमाई से काम करिए। और प्रमोशन और ट्रांसफ़र, प्रमोशन तो बिल्कुल होगा, ट्रांसफ़र अगर आप जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं अगर वो ट्रांसफ़र चाहेंगे तो
तो उनका ट्रांसफर होना बिल्कुल बन रहा है, लाजमी है, और ट्रांसफर होना बिल्कुल सत्य है और ट्रांसफर होके रहेगा। धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। आओ अपने तरफ से एक शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।